कुछ समय तो ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। थोड़ा समय हो सवा 1.5 घंटा रहता है, इसमें भी सफला करने की खिचल करो और रचना द्वारा शब्द बोलिया करो ताकि रचना सफली और पवित्र हो गए। पहले दास बोला करेगा, फिर सारे भाई, तीसरे पासे सब दिव्यांग गज गज के बोलन की खेचल करा करो। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुखा जी।
जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चुतराई, साहेब तो हुक्म न करना जाई। मां लाली प्यो लाला मेरा, हूँ लाले का जाया। लाला गावे लाली नाचे, भक्त करो तेरी राया। तेरी भी लाला बोला, मेरा नाम सुभागा। तेरी भी लाला, मेरा नाम सुभागा जी।
मेरा नाम बारों रोको और आलस तो भी रहत होने की लोड़ है। यही दोनों बड़े भारे विघ्न हैं जो हरि जश का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाउण दिंदे। इन्हां वास्ते यही उपाय है, रचना द्वारा गज बज के शब्द विच बोलते रहो, नेत्रां नूं गुरु स्वरूप दे ध्यान विच लगा रखो, होर किसी पासे ना जाण दिओ। कंनां नूं सुणन विच लगा के रखो, बुद्ध नूं विचार करन विच लगाओ। यूं ख्याल दे दौड़न दे जितने दरवाजे हैं रुक जाएंगे। एकाग्र होके अंतर्मुख होके हरि जस का पूरा पूरा आनंद प्राप्त करेगा। आओ हुण ध्यान दो, सतगुरु नानक देव महाराज किसी जंगल च बैठे हुए हैं, मर्दाना रबाब जा रहा है, हजूर दे पवित्र गले तो शब्द का उच्चारण हो रहा है। तुम्ही तुम्ही मोहना, तुम्ही
दिखायो लोयण, अंतर बाहर खट 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 ये तो तू ही मोह ना। गुरु बाबा जी ने ये शब्द का बार बार अलाप के उच्चारण किया। अर्ज की गई सी भयानक रोज के यथार्थ। तीन किस्म के वचन गुरबाणी विच अधिकार के मुताबिक आते हैं। जैसा जैसा अधिकारी वैसा वैसा उपदेश फलीभूत होया करता है। अधिकार तो बिना उपदेश फलीभूत नहीं होता। सो भयानक बचना की बात भी जिक्र आ चुका सी। फिर रवचक प्रभु दे नाम दी बेअंत महिमा। आखिरी जदों सत्कर्म करदियां नाम सिमरन अभ्यास करदियां मन शुद्ध और एकाग्र हो जाता है। सिर्फ इस दे मन विच एक ही नुक्स बाकी रहिंदा है जिसनूं अवरण कहा जाता है। उसकी निवृत्ति यथार्थ वचनां द्वारा हो जाती है। फिर जिसनूं पा के ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਤ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भुल दे कारण किसी कदर अंधेरे दे कारण रस्सी सप प्रतीत होने लग गई। बड़ा दुख छिड़िया, कांबा छिड़िया, दिल धड़कन लग पिया। नठन दे उपाय करदा है या इसनूं किवें मार दियां। यूं बड़े यत्ना विच और बड़े दुख विच मुबतला हो गया। पर रस्सीओ सी उसदे भरम ने इन्ना दुख खड़ा कर दिता। टुटे मारे ते रस्सी नहीं मरी, सप बंदा मर जांदा। पर जिस वक्त चानना लिया के देखिया रस्सी दा यानी सप दा नामो निशान नहीं सी। उसका रस्सी ही सी। इसी तरह ही परमेश्वर वाहिगुरु अंतर्यामी तो बिना ना कुछ था, ना है, ना होगा। ऐसा तमाम आरफा लोगों का कथन है। गुरु बाबा जी, गुरु नानक जी आरफा दे सिरताज ये भी कुछ यही फरमाते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसका मतलब है कुछ है पहला भी वही था, हुण भी वही है, अगे नूं भी वही होएगा। उस तो बिना ना कुछ था, ना है, ना होगा। पर इहो जी अवस्था साडी क्यों नहीं? इहो जिहा सानू क्यों नहीं भासदा, क्यों नहीं प्रतीत हुंदा? साडे मन विच तीन नुक्स पे हुए हैं जिन्हां नूं नल बखेप आवरण कहा जाता। इन्हां दी निवृत्ति दा उपाय गुरु बाबे ने नाल नाल दस्सिया। हाँ, मल तां कहंदे हन पिछले जन्मां दे इस जन्म दे कुसंग दे जेरिया सरो के बुराइयां कीतियां, पाप कीते, उन्हां दा फल मन मैला है। मन मैला होने करके मन की रुचि बुराइयां वल रहिंदी है। इसनूं मल कहा जाता है। जिहदी रुचि बुराइयां वल होवे उहदा मन जल्दी टिक नहीं सकिया करता भजन विच। इसनूं दूर करने वास्ते पहले
बुराइयां तो रोकिया जाता है, कुरैतां तो रोकिया जाता, रहतां ते पक्का किया जाता है। फिर दूसरा नुक्स इहदे मन विच पिया होया है, बख्शेप। मन दी चंचलताई, मन टिकदा नहीं, वड्डियां वड्डियां छालां मारदा है। उसदे वास्ते उपासना दर्जा, मन चित लगा के बाणी पढ़नी, कीर्तन विच बिरती नूं जोड़ के शब्द दा रूप बनाउणा, सिमरन करना, सिमरन दे बेअंत तरीके जुगतियां जो कि सिमरन करने वाले व्यासी महापुरुष होना राही प्राप्त हुंदियां हन अधिकार दे मुताबिक। यो सिमरन करना, ध्यान करना, इस द्वारा मन की चंचलता ही दूर हो जाती है। मन का दौड़ना, छाला मारनिया, वो सब खत्म होके मन एकाग्र हो जाता, टिक जाता। शुद्ध और टिके मन दे विच जिवें साफ और टिके शीशे भी ज्यों का त्यों चेहरा नजर आता है, इसी तरह ही साफ और टिके मन दे विच आत्मा परमात्मा जो सारे परिपूर्ण है, जिस तो खाली कोई भी था नहीं, उसका पूरा पूरा अक्ष पैंदा है। उस तो बाद फिर इस ब्रह्म विचार द्वारा सतपुरुष तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा के जिंदा मुक्त कर दें। उस मौके ये अवस्था इस दे मन से कटती है, ये सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सूते मन सत्संस जैसे, पोत पोत पर सोई, जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते फिन न होई, ए प्रपंच पापम की लीला विचरत आन न होई। तो यूं उस मौके पता लगता है वाकई जो गुरु बाबे ने कथन किया है, हाँ 16 ने सही है। तो उस मौके सुनो मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये वचन गुरु बाबा जी ने उच्चारण किया, बार बार अलाप के, जिसकी आवाज दूर तक गई। दुनिया विच शुद्ध वस्तु परमेश्वर या उसका नाम ही है, बाकी तो सब कुछ अशुद्ध सत्य जड़ दुख रूप से परछिन्न ही है। जिथे बैठ के वह उसका भजन हुंदा है, वो थानू भी शुद्ध ते पवित्र मनिया जाता है। साहिब गुरु पंचम पातशाह यूं फरमाते हैं, अरब प्यारे जिन जिथे तेरा नाम जपिए, अरब प्यारे जिथे तेरा नाम जपिए,
जिथे नाम न जपी मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जीओ। जिथे वैरू दा जस भजन हुंदा है तो हैरान था भी शोभ नेक हन। एक दफा शिव जी और पार्वती किसी जंगल विच विचर रहे हैं। एक टिब्बा है जिसते झाड़ियां हैं, कोई शुद्ध था नहीं। उसनू बार बार शिव जी मथे टेकी जाते। ये देख के पार्वती कहणगी महाराज आपनू दुनिया तीन मुख देवां विचों मनदी है। आप सृष्टि दे लय करता हो। एक ही कारण एक कोई था यह जता दींदा नहीं जो नमस्कार करने योग हो। ये तो वैरान था है, झाड़ियां हैं, ना कोई शुद्धि है ना किसी हो देवाद का चिन्ह है। ये सुन के शिव जी कहेंगे पार्वती तेनू नहीं पता ये पवित्र स्थान है। इस थां बैठ के रब दे प्यारे ने बड़ी देर तक बंदगी की थी, जिस करके एदा जरा जरा पवित्र होया है। जिथे एक दफा कोई तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ प्रभु दा प्यारा समाधि ला जाए, उस धरती विच बड़ी देर तक शुद्धि और शांति दे जन्म निवास करया करते हैं। ये साइंसदाना ने अच्छी तरह सिद्ध किया है। जिते होर गल्लां भी रिसर्च करते हैं, यदि भी रिसर्च की हुई है। स्वयं ये पवित्र स्थान है, इस करके इसनों नमस्कार करते हैं। शुद्ध जान के तेनू झाड़ियां प्रतीत हुंदियां हन, पर ये था शुद्ध स्थान है। तो यूं पार्वती चुप हो गई। तदे गुरु जी कहते हैं जिथे नाम जपिए पर प्यारे सही स्थल स्वयं सवारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। जिथे प्रभु वाहिगुरु का नाम नहीं जपींदा तो कुगवसों भी उजाड़ रूप है। एक दफा काशी विच बड़ा भारा मेला, थां थां जलसे मुजरे, नाटक चेट, ढोल टमके, राग रंग हो रहा। कुछ प्रेमिया ने आके कबीर जी ने कहा भगत जी आप भी चल के मेला देखो। शहर विच कितना इकट्ठ है, कितना मेला है। थां थां जलसे मुजरे, नाटक चेट, ढोल टमके, गाने बजाने हो रहे। ये सुन के कबीर जी कहने लगे ये संतां दा भक्तां दा विशा नहीं हुंदा। मेले ठेले जलसे मुजरे नाटक चेट क्यों? इन्हां थावां दे विच जिथे मन नूं चंचल करन वालियां गल्लां होण। संत जनां नूं पता है भी जिथे मन खिंडदा है और मैला हुंदा है उत्थे मन दुखी और अशांत भी होया करदा है। सुख ते शांति नूं सारी दुनिया लोचदी है, आम लोगों नूं पता नहीं। इस करके उथों यूं सुख ढूंढण जाते हैं जिवें रेते विचों पानी समझ के प्यास बुझाउण वास्ते मिर्ग जाया करते हैं। तो यूं संतां भक्तां दा विषय दा सत्संग होया करदा है। जिथे हरि जस, हरि कीर्तन, सत सत मिथ्या दे विवेचन आदि विचारा होण, उत्थे मन शुद्ध ते इकाग्र हुंदा है। शुद्ध इकाग्र मन सुखी और शांत होया करता है। वो बहुत
बहुत मजबूर करेंगे। पर कबीर जी कहना चंगा अगर थोड़ा बहुत ही ख्याल है बहुत मजबूर कर दो, एक गल नूं मुख रख के चले आने हैं। उठ फरीदा सुतिया दुनिया देखण जा, कोई मिल जे बख्शा रब दा तू भी बख्शा जा। कोई रब दा बख्शा ने प्रभु प्यारा आत्म बेसा ब्रह्म ज्ञानी जी की कारणा थां पई हो है। मिल जावे तो अच्छा है, वरना हो कठवट देगी। इस गल नूं मद्दे नजर रख के भगत जी उन्हां नाल चल पैंदे हन। थां थां फिरे, सारे शहर दे विच जलसे मुजरे नाटक चेटक ढाल ढोल ढमके हो रहे हैं। वापसी विच उन्हां लोगां कहा भगत जी देखा कितना इकट्ठ सी, कितने राग रंग हो रहे सन। कबीर जी कहणगे भाई थोड़े भादे होने हैं, मेरे भादा तो उजाड़ सी। क्यों? मैनू कोई रब दा प्यारा नहीं मिला। इस करके कबीर जी ने उसी वक्त श्लोक उच्चारण किया सी ना, दिसदा उजाड़ है राम दे प्यारे माजू, दिसदा उजाड़ है राम दे प्यारे माजू। कौतुक ठाओ ठाए, परिक्राम स्नेही बाहरा उजड़ मेरे पाए। जिथे जिथे मैं फिरिया राग रंग जलसे मुजरे तो बड़े हुंदे सन, पर मैनू कोई रब दा प्यारा नहीं मिला। इस वास्ते मेरे पादा दा उजाड़ सी। जिथे प्रभु दी याद नहीं गुरु जी कहते गोसा भी उजाड़ रूप है। इसी तरह वो जुबान भी पवित्र है जिस दे नाल वाहिगुरू दा भजन हुंदा है। यूं कहंदे हन जिहड़ा सतनाम सतनाम जपदा धन है मुकड़ा, धन है मुकड़ा। सतनाम सतनाम
जय मुख कहिए राम, देहि किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। वो मुख पवित्र है ते धन का योग है, जिस नाल वाहिगुरू दा जस हुंदा, वाहिगुरू दा भजन हुंदा। फिर सवाल कीता भगत जी, जेकर मूँह दे नाल वाहिगुरू दा भजन कीता जाए, देह पवित्र हो सकती है या कि नहीं? वो कहते देह किसदी विचारी है, देह किसकी बापरी, देह किसदी विचारी है, पवित्र होए गो ग्राम। ग्राम पवित्र हो जाता है, कुलां पवित्र हो जांदियां। गुरमुख 21 कुलां उधारा है, गुरमुख दी 21 कुलां तर जांदियां हन। एक सायों दसे 101 कुल तरदी है। पिता पाछे 24, 20 माता के जानो। खोट स्त्री प्रमाण, मास पुत्री के मानो। द्वादश कुल भैन 10 भुआ के लेखे। 7 कुल मात भैन सुरत सिमरत कर लेखे। तत्वेता त्रिकाल में कर विचार ऐसे के हो। भक्त हो तो जिस वंश में एक शत एक कुल उधरे हो। 101 कुल दा वेरवा यूं है। पिता पाछे 24 भजन करने वाला। आखिरी स्टेज ते जिथे प्रभु दा मिलाप है, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਾਛੇ 24, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਦ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 24 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। 20 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੋ, 20 ਕੁਲਾਂ ਮਾਤਾ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੋਟ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ, 16 ਕੁਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਸ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇ ਮਾਨੋ, 12 ਕੁਲਾਂ जिस ग्रह विच लड़की होवे उन्हां ਦੀਆਂ भी तर जांदियां। द्वादश कुल भैन, 12 कुलां जिस घर विच भैन होवे। 10 भुआ के लेखे, 10 कुलां जिस ग्रह विच पिता दी भैन होवे। 7 कुल मात भैन, 7 कुलां माता दी भैन मासी ਇਹ भी तर ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਕਰ ਲੇਖੇ। सुरतियां सिमरतियां द्वारा एक कथन कीता है, वैसे ही नहीं। अखीर कहने लगे, तत्वेता त्रिकाल में कर विचार ऐसे कहो। तत्वेते उन्हां महापुरखां ने जिन्हों तिन्ना कालां दी खबर है, जो त्रिकालदर्शी हन। तत्वेता त्रिकाल में कर विचार ऐसे कहो। उन्होंने अपने अनुभव से विचार करके यूं कहा है, भगत हो जिस वंश में एक शत एक कुल उधरे हो। जिस वंश विच एक भगत हो जावे, उन्हां दियां यूं 101 कुलां तर जांदियां। जिहड़ियां पिछे दसियां, इन्हां नूं जमा कीता जाए तो 101 बन जांदी है। यूं ओ मुख धनता योग ना है तो होर की होया। ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਧਨ ਹੈ ਨੁਕੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਨੁਕੜਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਧਨ ਹੈ ਨੁਕੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਨੁਕੜਾ।
जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। तो मुख धनता जोग ते पवित्र है, जिस नाल वाहिगुरू दा यश कीता जाए। देह की दी विचारीए पवित्र ना होवे, ग्राम पवित्र हो जाता है, कुलां पवित्र हो जांदियां। बल्कि एक एक पिछे लखां लखां करोड़ां करोड़ां दा उधार हुंदा है। गुरमुख कोट उधार दा भाई, दे नामे एक कणी। यूं वाहिगुरू दे भजन दा महात्मा। तो मुख पवित्र परिश तो उल्टियों भी दसिया है। सही मुख डरावने जिन्ना बसारो नो, ऐथे दुख कनेरिया अगे ठाओ ना ठाओ। तो मुंह डरावने हन, कोझे हन, जिन्हां परमेश्वर दा भजन विसार दिता है। बिना नाम तो डरावना तेरा मुखड़ा, बिना नाम तो डरावना तेरा मुखड़ा। जिन्हां विसारियो नो, ऐथे दुख कनेरिया अगे ठौर ना ठौं। ਉਹ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕੋਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ? ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਵਿਆਧ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੈਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ, ਸਮਤਾ, ਰਾਗ, ਦੈਸ਼, ਹਿਨਵੇਸ਼ ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੰਗ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਘੁਣੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਂ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਸ਼ਿਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਸਤਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਂ ਆਦਿ, ਪਰ ਹੈ ਨਾਸਤਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾ ਪੀ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਨੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੜਾਸਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਥਿਤ ਲਿਬਾਸ, ਅਸਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਇਉਂ ਚਿਪਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਮ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ परमात्मा तो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, इसी करके सारे परिपूर्ण है। जिन्नी वस्तु ज्यादा सूक्ष्म उन्नी बहुत ही परिपूर्ण होया कर दिए फायदा है। सो परमेश्वर ते सूक्ष्म वस्तु तो कोई दुनिया ते है ही नहीं। तिना लोगों 14 भवना विच वो तो आकाश के मुकाबले विच भी बहुत सूक्ष्म है। सो इस करके सारे परिपूर्ण उसका भजन करना चाहिए। पर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਦਫਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ
भी कई दफा कहना, पर उस शख्स ने मन्निया ही ना। अखीर समा तुरया जाता है, ये ईश्वरी नियम है, हर वस्तु चल रही है, हौली 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 पता नहीं लगता है। उम्र भी तुरी जा रही है छिन छिन करके, पर एदा पता नहीं लग रहा। सो इस करके देखो ना, कोई दिन हुंदा है, जन्म हुंदा है, बचपन जवानी आद लंघ के बुढ़ापा के अखीर खत्म हो जाता है। ये उम्र यही जी वस्तु है, यदि चलती का पता कोई नहीं लगता है। श्वास ते ये छल रूप है, इसनों तदे ही छल दस्या है ना। छल है छल है छल है माया, छल है छल है छल है छल है माया, छल है। तृण की अग्न, मेघ की छाया, हर के भजन बिन जैसे हड़ का जल। फूस दी अग छिन मात्र वास्ते हुंदी है। मेघ की छाया, बदना दी छाया, हवा आई खत्म। हड़ दा जल छिन मात्र विच लंघ जाता है। इसी तरह संसार के तमाम पदार्थों की बाबत दस्या छल रूप हन, माया रूप हन। माया कहते ही छल नूं है, होवे कुछ दिखाई कुछ देवे, उसनों ही छल कहा जाता है। इस करके जिवें एक छोटा जिहा दृष्टांत सुनो। छल हुंदा कुछ है, दिखाई कुछ दिंदा है। एक ब्राह्मण और एक ठाकर राजपूत, जिसके पास बहुत सारे शस्त्र भी सन, तीर अंदाजी विच निपुण भी सी। वो दोवें रात शाम के वक्त चल पे। पिंड के नजदीक आए, उन्होंने कुछ अंधेरा हो गया। उन्हें सुन रखिया सी भी इत्थे एक भूत रहिंदा है। ये गल ख्याल आउण दी देर सी, अंधेरा हो गया सी, क्योंकि सामने एक पिपल खड़ा सी। कुछ अंधेरे के कारण ये बिल्कुल ही न दिसे, फिर भी नहीं सी दिसना, लेकिन जे बिल्कुल ही चानना होवे फिर भी प्रत्यक्ष हो जाती है चीज। यूं कुछ अंधेरे के कारण झट ही वो ब्राह्मण कहन लगा, देखो और सामने जेड़े कहते ना, वो सामने भूत खड़ा है, किवें अपने बाजू फैलाई खड़ा है। हाँ, दूजा साथी कहन लगा, हाँ भाई मित्र, दीदा तो एवं है, कुछ उपाय करो, जे गहा जावांगे तो सानू खा जाएगा, तकलीफ देगा। परम पैण की देर सी, परम हालांकि मन विच पिया सी, ना उत्थे भूत सी ना कुछ सी। सुनी गल दुख का कारण बन गई, छल रूप बन गई।
सो यूं करके वो कहन लग्या ब्राह्मण नू, तो जो दूसरा सज्जन से ठाकर वो पा करो आप कुछ। सो ब्राह्मण कहन लगा मैं तो पाठ पूजा जान लिया, दूसरिया का कुछ नहीं जानता। बैठ के परमात्मा का भजन करदा ते प्रार्थना करांगा साडी रक्षा करे परमात्मा। तू बहादुर है, तेरे पास तीर भी हैं, धनुष भी है, तू अपनी सूरवीरता का इत्थे हुण कमल है, तो इत्थे तीर चला ताकि तीरां नाल इसनूं खत्म करें। वो तो आसन विछा के बह गया ब्राह्मण का, हाँ अपना स्तोत्र पढ़न लग गया, पाठ पूजा करन लग पिया। लेकिन जो ठाकर सी उसने तीर चलाने शुरू किए सिन सिन के, पर हजूर उत्थे दा उत्थे खड़ा है, वो तो पिपल सी। संयोग करके इसी तरह उहदे सारे तीर मुक गए। कहन लगा हुण तां सारे खत्म ने, की करांगे, जे चंबड़ गया कुछ भी नहीं कर सकांगे, जो कोई बाकी हुंदा फिर भी बच रहिंदे। वो कहना मैं भी बड़ी देर का भजन पाठ करना, प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रभु अगे, कुछ ना बनया फिर भी उत्थे दा उत्थे ही खड़ा, हिलिया नहीं थां ते, उड़ीकदा भी ये आउण ते इहनूं मूंह च पावां। सो इसी तरह बड़े डरे हुए गाह नहीं कदम उठाउंदे। इतने नूं चंद्रमा चढ़ पिया। जदों चंद्रमा चढ़िया उहदी कुछ रोशनी हुई, उहदी रोशनी दे विच उन्हां नूं प्रतीत होया भी ये तां पिपल है। बड़े हसे, आपस विच ही एक दूजे नूं कहंदे, ब्राह्मण नूं कहण लगा तेरे भजन पाठ ने कुछ नहीं करे, वो कहंदे तेरे तीरां ने भी कुछ नहीं समारिया है। समारिया तो चानने ने समारिया। जदों चंद्रमा चढ़िया नजर आया सब कुछ ही दूर हो गया। दरअसल है ही कुछ नहीं सी। इसी तरह धर्म जिहड़ा है, जिहड़ी चीज देखण नूं प्रतीत होवे कुछ ना, उसका नाम ही भरम है, भ्रांति, वो दुख का कारण बन जाती है। इसी तरह दरअसल संसार नूं तत्ववेत्ता ने मन्निया होया है। उम्र भी छल रूप है, पता नहीं लगता, हौली 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 कित्थे दे कित्थे चली जाती है। छिन छिन औद विहात है, फूटे कट जूं पानी। सो जिस वक्त उस नास्तिक की आयु पूरी हुई, मृत्यु हो जाता है, तो स्थूल शरीर इत्थे रह जाता। इहदे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्तां दा 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, मन और बुद्धि 17 तत्त हैं, जो अगे जाते हैं कर्म अनुसार। अलहदा अलहदा गति, पापियां दी अलहदा, पुनियां दी अलहदा, जोगवासियां दी अलहदा, भगतां दी अलहदा। ब्रह्म ज्ञान तो यह फिर शरीर धारण नहीं पैंदा, विच लय हो जाता है। बस यूं करके उरा उरा कर्मां दा फल धारना पैंदा है। यूं जिस वक्त उस नास्तिक का शरीर अंत होया, स्थूल शरीर इत्थे रहा और सूक्ष्म शरीर दे सहित जमदूत नूं पकड़ के लै गए, धर्मराजा दे पेश किया। धर्मराजा ने उहदा हिसाब किताब करके उसी जिमींदार दे घर एक गऊ सी, उसदे गृह जन्म दे दिता। बच्चा होके जम पिया, वड्डा हो गया, तकड़ा हो गया, बैल बन गया, बैल भी मठा है। स्वयं जिमीदार कम लेंदा है पर तुरदा नहीं, कुट बड़ी पैंदी है। यूं इसी तरह कुछ समय गुजरता चला गया। एक दिन का जिक्र भगत कबीर जी फिरते फिरते किते बाहर निकले आए। वो जिमीदार उस बैल दे नाल काटो कलेश कर रहा सी। कदे बह जाता है, 2 सोटे मारदा, फिर 2 कदम चल पैंदा, फिर बह जाता। इहो जी हालत हो रही सी। कबीर जी ने जाने अभी इन्हां दा कोई हिसाब किताब है। जरा देखिए, योग बल द्वारा नेत्र मीट के कबीर ने योग बल द्वारा देखे भी ओहो ये तो वही नास्तिक है जिन्हों मैं कहना हुंदा सा बाबा भजन करया कर, नहीं कर्मां दा फल देना पएगा। वही कर्मां दा फल भोगण वास्ते किसी जमींदार के घर विच बैल होके जम पे, बैल भी मठा बनया, छोटे पेंदे रहंदे, बुरी हालत हुंदी है। उस मौके कबीर जी
ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਭਰਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਮਾਮ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਹੱਕ ਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੂੰਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਗੂੰਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਭਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ सब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, सब कित मूड लुकई है। हर बिन बैल बराने हुई है, काटे नागन टूटे कांदन कोदो को फुसखई है। सारो दिन डोल तन मई, अजहो न पेट अगई है। तीन भगतन को के हो न मान्यो, कियो अपनों पई है। कबीर जी कहने लगे, उस वक्त जदों भजन करन दा समा सी मानुख शरीर, उस वक्त तैं भजन कीता नहीं। उदों जे कोई तैनूं समझाउंदा तो उस ते उल्टियां कुतरकां करदा सी। जदों हुण कर्मां दा फल भोगना पै गया, बैल जोन विच आके डंडे खाने पए। हुण कदे मूँह लुकाउणा, कदे सिर लुकाउणा।
ਉਹਨੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਥਾਈਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੱਠਾ ਬੈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਦਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਸੂਤਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲਾਏ ਸਨ, ਸੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਜਾਏ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਪੁੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਉਲਟਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਥਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਸਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕੋਝੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਸੌ ਨਾਠਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਨਾਠਾਂ। ਰਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬੈਲ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਿਧ ਜੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ।
ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਡਰਾਉਣੇ ਕੋਝੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਨਾਲ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਵਾ ਘੰਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਭਜਨ ਤੋਂ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। धन है धन है